अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं ट्रैवल विद हनी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट हनी। और आज हम जा रहे हैं, वैसे तो आपको पता है कि मैं घूमने की बहुत ज़्यादा शौकीन हूं, लेकिन स्पेशली कराची आए हुए हैं तो यहाँ पे बहुत सारा काम है। और मेन मकसद और मेन फोकस तो हमारा डॉक्टर को दिखाना था, जो कि कल मैंने आपको दिखा दिया। और आज हम जा रहे हैं चेज़अप मॉल या चेज़अप मार्ट, जो भी आप कह लें, वहाँ पे। और यहाँ ये क्लिफ्टन की साइड है, तो यहाँ पे हम आए हुए हैं क्योंकि हमें जो है वो अपने घर के लिए कुछ बर्तन चाहिए थे मेरी सिस्टर को। और यहाँ पर वैरायटी बहुत ज़्यादा है और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है, मतलब कि चीज़ें बहुत सस्ती मिल जाती हैं और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी होती हैं। और मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। वैसे तो हमारे यहाँ पे मॉल्स में और मतलब कि अलाउ नहीं करते वीडियो बनाना, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की है, तो देखें आप भी दाद देंगे मेरी रिकॉर्डिंग पे कि मैंने किस तरह से छुप छुप के बनाई है आप लोगों के लिए। ये सारे किस्म के स्पैचुलास और सारे जो भी हम वुडन स्पैचुला और जो सिलिकॉन बेस होते हैं वो सारे यहाँ पे मिलते हैं। और उसी के साथ ये मुझे ये बहुत अच्छे लगे थे ट्रे, और हमने ये लिए नहीं, लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ये भी रिकॉर्ड किए हैं। तो इनके साथ साथ प्राइस लिखी हुई है और आप देख लें। और ये कटलरी सेट भी यहाँ पे हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं, आम यूज़ में भी आप ले सकते हैं। और ये वाले जब अगर गेस्ट वगैरह आएँ तो भी यूज़ कर सकते हैं, फुल स्टील के हैं, बहुत ही प्यारे। अच्छा, मेरी सिस्टर ने ये ली जो कि मतलब कि कैरेट बना हुआ है या किसी पे फ़िश बनी हुई थी, और कोई जो था वो ऐसा था कि मतलब कॉर्न्स जैसा, कॉर्न कटा हुआ होता है ना, बेबी कॉर्न, वो वाला भी था। तो उसने इसलिए लिए कि वो मतलब इसमें अपने सारे स्पाइसेस रखेगी अपने चैनल पे, जब वो शूट करेगी तो इसी में रखेगी। और इसीलिए हम आए थे कि हम मतलब कि यहाँ से ये सारी चीज़ें लेंगे, उसको मतलब बेसिकली अपने चैनल पे जो भी चीज़ें मतलब वो यूज़ करेगी वो सारी चाहिए थी। वो अपना माइंड बना के आई थी, तो उसने यहाँ से 13 शायद ली थी, 13-14 ये लिए थे कलरफुल। और यहाँ पर ग्लास के बने हुए जो होते हैं ना, जिसमें आप ड्राई फ्रूट वगैरह भी रखते हैं, लाइक अगर कोई गेस्ट आ जाए, ये वाले हार्ट शेप में और स्क्वायर में दोनों में थे। और इसमें आप बादाम पिस्ते या मतलब कुछ भी लाइक लाइनर, लिप पेंसिल, लिप ग्लॉस भी रख सकते हैं इसमें, वो भी आ सकती हैं इजीली। इसी के साथ ये पूरा पोर्शन जो है वो थर्मोस का था, और ये जार का है जिसमें हम सारे स्पाइसेस या बिस्किट, निम्को वगैरह रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एयर टाइट जार हैं। और हमने यहाँ से ब्लैक कलर के, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, वो वाले लिए, उसमें बिल्कुल भी हवा नहीं जाती, तो वो बहुत अच्छे रहते हैं इन सब चीज़ों के लिए। ये वाले हमने लिए, ये बहुत अच्छे लगे हमें। और इसी के साथ फिर हम आगे बढ़े, और मेरी सिस्टर साथ साथ रेट देख रही थी कि कितने की हैं ये प्लेट्स। और सारी प्लेट्स बहुत अच्छी थी, इनका मटेरियल वही जो मैंने आपको बताया कि बहुत ही अच्छा है। तो हमने यहाँ से वैसे हमें ब्लैक चाहिए था, फुल ब्लैक डिनर सेट, क्योंकि उसमें जो है मेरी सिस्टर ने कहा कि उनको शौक था कि वो फुल ब्लैक ले, लेकिन नहीं था, तो हमने ये लीव्स वाला ले लिया था। पहले तो हम देख रहे थे, फिर हमने बाद में ये वाला ले लिया, और ये बहुत अच्छा लगा हमें। मतलब फुल डिनर सेट नहीं, जस्ट हमने यहाँ से प्लेट्स ली। और ये मार्बल का है डोंगा, और मार्बल का और चीनी का और जो भी शीशे का होता है वो सारी यहाँ पे वैरायटी मौजूद है, प्लास्टिक की भी है। फिर उसके बाद जनाब हम यहाँ पे आए, मुझे एक बहुत ही प्यारा क्यूटू सा छोटू सा एक वो लगा वाटर कूलर की तरह, कि इसमें भी हम जूस वगैरह रख सकते हैं अपने किचन में, या कोई पार्टी हो तो। ऐसा एक हमारे पास है रेड कलर का, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसका जो शेप है वो मुझे नाशपाती की जैसा लगा, या वो जो होता है ना गुआवा, उसके तरह लगा, तो बहुत ही अच्छा लगा। और एक कटिंग बोर्ड हमें चाहिए था,
और वो देख रहे हैं हम कि हमें कौन सा चाहिए। लेकिन अम्मा मुझे कह रही थी कि भाई आप ये वाला लो क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा रहेगा और हैवी भी है बहुत ज़्यादा। और मेरी सिस्टर भी आगे देख रही हैं कि नहीं कोई और देखते हैं। उनके पास जो है वो वाइट कलर का है, तो मैंने कहा नहीं वाइट मेरे पास था वो टूट गया, लेकिन अब वो वाला लेते हैं पिंक। फिर हमने पिंक वाला उठा लिया। और ये सारी बेकिंग की ट्रेज़ हैं, बेकिंग की चीज़ें हैं, तो मैंने सोचा कि चले मैं आपको ये दिखाती हूँ। अच्छा, जैसे हमने वो ली थी और मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे कलरफुल बाउल हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे भी जाती हूँ, दिखाऊँ आपको कि ये मतलब बच्चों को ये वाली चीज़ें मतलब बहुत अट्रैक्ट करती हैं। जो बच्चे खाना नहीं खाते या सेरेलैक नहीं खाते या कुछ इस तरह से ड्रामे करते हैं ना अपनी मॉम्स के साथ, तो उनको हम कलरफुल चीज़ों में अगर डाल के देते हैं तो बच्चे बहुत खुश होके खाते हैं। उनको दिखाते हैं कि ये देखो भाई मैं एप्पल लाई हूँ तुम्हारे लिए और इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं और माँ भी खुश हो जाती है। तो ऑब्वियसली बाप भी खुश होते हैं कि हमारे बच्चे खा रहे हैं इस बहाने। चलें जी, ये मग्स का है पूरा पोर्शन और यहाँ से पूरे मग्स स्टार्ट हो गए हैं। बहुत सारे कलर हैं, बहुत ह्यूज वैरायटी है और मुझे बहुत अच्छे लगे। इन पे ऐसा लग रहा था किसी ने बैठ के पेंट किया हो, नेल पेंट की तरह। तो बहुत ही शाइनी शाइनी बहुत अच्छे मग्स हैं ये सारे। और ये नॉन स्टिक हैं के बर्तन हैं सारे। और इसी के साथ फिर ये जो क्या डिनर सेट जिसे हम कहते हैं वो, और बच्चों के स्लीपर्स हमने यहाँ से लिए अपने बच्चों के लिए। वैसे तो विंटर स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये स्लीपर्स ऐसी हैं कि कैजुअल यूज़ में हम बच्चों को पहना सकते हैं घर पे। इसमें हेलो किटी का भी है और बहुत सारे दूसरे भी क्या कार्टून कैरेक्टर्स जो हैं बच्चे देखते हैं तो वो सारे हैं। और बच्चे इनको देख देख के खुश होके पहनते हैं कि भाई हाँ, वैसे तो बच्चे भाग जाते हैं कि नहीं हमें नहीं पहननी स्लीपर्स, लेकिन जब देखते हैं अपने कार्टून कैरेक्टर को ना तो फिर खुशी से पहनते हैं। हमने अपनी छोटी इशाल के लिए ये वाली स्लीपर ली। ये मतलब हमारे बच्चे जो हैं वो हल्की फुल्की चप्पलें पहनते हैं, वो कहते हैं भारी भरकम ना हो। और वैसे भी बच्चों को लाइट लाइट जो है ना वो पहनानी चाहिए चप्पलें। अच्छा, ये मिल्कीज़ वालों की जो ट्रॉफ़ी है ये मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, तो हमने ये भी मैंने देखी तो मैंने कहा वाओ, उठा ली हमने। और यहाँ पे मैं ढूंढ रही हूँ पान मसाला, लेकिन वो मुझे मिला नहीं, मेरे माइंड में उसका नाम नहीं आ रहा था। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि ये वाला, मैंने कहा नहीं मुझे वो चाहिए। फिर उसने कहा गोगो, मैंने कहा नहीं मुझे शाही जो है ना वो चाहिए। तो फिर मेरी बहन ने कहा भाई शाही, जो शाही पान मसाला नहीं होता वो शाही दूसरा होता है, पता नहीं शाही मेवा, आई थिंक, हाँ शाही मेवा। फिर हमने वो भी लिया क्योंकि देसी लोग हैं तो देसी चीज़ें खाते हैं ना भाई, हम लोग इस तरह की चीज़ें नहीं खाते। और हमारे बच्चे इस तरह की स्नैक्स वाली चीज़ें भी खाते हैं ज़्यादा सांप शांप देख के। और फिर हमने खैर बिल करवा दिया और उसकी जो है वीडियो, मुझे ऐसा लगा कि मैंने वीडियो बना ली है लेकिन वीडियो नहीं बनी थी। फिर उसके बाद मैंने अब जब सोचा कि मैं करूँगी जो चीज़ें अब ले रहे हैं उनकी फिर मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी कि मैंने मतलब अपना बिल करवा लिया। लेकिन बाज़ दफ़ा हुआ ऐसा कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा कैमरा जो है वो मैंने अपने हाथ में रखा हुआ है और मतलब मैं वीडियो जो है वो शूट कर रही हूँ, लेकिन वो शूट हो ही नहीं पाई मुझसे वीडियो। होता यह है कि जब हम जाते हैं ना ग्रॉसरी करने या कोई भी चीज़ लेने, तो सारा फोकस उस चीज़ पे होता है, लेने वाली चीज़ पे, वीडियो पे इतना फोकस नहीं होता। तो अगर जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं कोई चीज़ ले नहीं पाती, और जब कोई चीज़ लेती हूँ तो वीडियो नहीं बन पाती। ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा मसला हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैं चीज़ ले रही होती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कैमरा ऑन है, लेकिन वो कैमरा वीडियो शूट ही नहीं हुई होती जो मैंने मतलब कि वो चीज़ ले ली, बारगेनिंग कर ली और जो भी कुछ है, तो बहुत मसला होता है। अच्छा, हमारे यहाँ पे ये सारे फ्रोज़न आइटम भी हैं। जब आप बाज़ार से थक हार के घर जाएं तो ये ज़रूर लेके जाएं अपने साथ। हमने भी लिए थे कि हम जाके फिर मतलब इसी को फ्राई करके और खा लें, क्योंकि हिम्मत बिल्कुल नहीं होती घर जाने के बाद ना, बस घर जाएं, फ्राई करें, खाएं और उसके बाद चाय बना के पिएं और मज़े से बैठ जाएं। खाना बनाने की हिम्मत नहीं होती, या तो फिर आप घर से पहले ही खाना बना के आया करें। जब भी जाएं, ग्रॉसरी करने जाएं या बाज़ार जाएं या कोई भी चीज़ लेने के लिए,
तो बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, मेरे साथ पता है क्या सीन हुआ? मेरा ये सीन हो गया कि मैं मतलब कि बहुत परेशान हो गई थी कि मेरा जो है वो कॉपीराइट इशू हो गया था। आई डोंट नो व्हाई। मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा कंटेंट भी अपना है, मेरी बातें भी अपनी हैं, मेरी वीडियो भी अपनी है, बट जो मैंने पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाया हुआ था वो मतलब मेरा नहीं था, वो शायद कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक नहीं था। तो इसलिए कॉपीराइट इशू आया। अब मैं मतलब कोशिश करूँगी या जो भी यूट्यूबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे बताएं कि आपने फ्री कॉपीराइट म्यूज़िक कहाँ से लिया। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पता तो चल गया है। मैंने एक दो म्यूज़िक देख लिए हैं, वो अब मैं लगाऊंगी। या मैं सोच रही हूँ कि अपनी ही आवाज़ में कोई सिंग करूँ कोई सॉन्ग और फिर उसी को मतलब के पीछे बैकग्राउंड पे चला लिया करूँ, ताकि कॉपीराइट इशू ना आए। भाई मैंने मेहनत की है और इस मेहनत को रायगा नहीं जाने दे सकती मैं। और आप लोगों को तो पता ही है कि बहुत मुश्किल होता है वीडियो शूट करना और फिर घर आना और उसके बाद फिर उस पर वॉइस ओवर करना और फिर एडिट करना, और फिर बहुत मुश्किल होता है। सो खैर, अब मैं दुआ करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला कॉपीराइट इशू नहीं आएगा। और हमारा बिल हो रहा है, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप देख रहे हैं, और ये है हमारी ट्रॉली। अब हम जाएंगे जल्दी जल्दी से नीचे, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे। अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे और वहाँ से भी कुछ चीज़ें लेनी हैं। तो चलें आप भी देखें हमारे साथ कि हम इसके बाद क्या क्या लेते हैं। तो अब हम जा रहे हैं नीचे। और आपको पता है कि चेज़अप पे बहुत ही ज़्यादा सस्ती चीज़ें मिलती हैं। आप जब भी आएँ कराची तो ज़रूर चक्कर लगाइएगा, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। यहाँ पे हर चीज़ रीज़नेबल प्राइस पे मिलती है। मतलब मेकअप भी बहुत अच्छा मिलता है और ग्रोसरी का सारा सामान बहुत अच्छा मिलता है, बच्चों की सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। और अब हम आ गए हैं नीचे। यहाँ पे ये सारे स्लिप चेक करते हैं कि आपने क्या क्या लिया, और फिर वो उस पर स्टैंप लगा देते हैं। स्टैंप इसलिए लगाते हैं कि इनको पता चले कि ये मतलब यहीं से लिया हुआ है। और वैसे तो इनके हर प्रोडक्ट पे मतलब इनका टैग लगा हुआ होता है, लेकिन फिर भी ये इस तरह करते हैं कि अगर कोई चीज़ छोटी बड़ी या कुछ ऐसा हो जाए, ऊंच नीच ऐसे कोई भी प्रॉब्लम हो, तो फिर यहाँ से आके हम वापस यानी कि चेंज करवा सकते हैं, एक्सचेंज, ये सब कुछ है। फिर हमने यहाँ से कॉर्न्स लिए, और कॉर्न्स की यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी थी, गार्लिक और बारबेक्यू, चिकन टिक्का और ग्रीन टिक्का और ग्रीन बोटी, और ये सारे मतलब नाम थे। तो 180 का यहाँ पे एक मिल रहा था, क्या कहते हैं उसको, कप। हमने यहाँ से 2 कप लिए। अम्मा ने कहा कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी, तो मैंने और मेरी सिस्टर ने, हम दोनों ने लिए। और ये बहुत सारा मतलब हमने बारबेक्यू बनवाया था और बहुत ज़्यादा स्पाइसी किया उस बंदे ने। उसने फिर इसमें बटर भी ऐड किया। जब ये गरम गरम कॉर्न्स होते हैं, कॉर्न्स के सीड्स, और जब इसमें बटर और स्पाइसेस मिलता है तो बहुत ही यमी, मतलब इसका जो मसाला होता है ना, वो इसमें एकदम से रच बस जाता है और बहुत मज़ा आता है। हम जब भी चेज़अप जाते हैं और ये ज़रूर खाते हैं, बहुत मज़ा आता है। और ये खाते खाते फिर हमने बहुत सारी नीचे से और भी चीज़ें ली बच्चों के लिए, और बहुत मज़ा आया। आप भी आइएगा तो इस कॉर्न को ज़रूर खाइएगा और मुझे याद रखिएगा। मैंने अम्मी को दी, मैंने कहा भाई आप एक होल्ड करें, और फिर उसके बाद जो है मैं रिकॉर्ड करूँगी वीडियो, आप ये खाएं साथ साथ। फिर मैं रिकॉर्ड भी करती हूँ, मुझे मसला होता है फिर मैं अपने हाथ से मोबाइल पकड़ती हूँ और फिर थक भी जाती हूँ, तो इसलिए मैंने अपनी अम्मी से कहा कि चलें। अच्छा, मैंने अपनी सिस्टर से कहा, सामने वो एक मतलब वो शॉप थी बच्चों के टॉयज़ की, और हमें टॉयज़ चाहिए थे, तो मैंने सोचा कि चलें यहीं से ले लेते हैं, यहाँ से सस्ते भी मिलते हैं, अच्छे भी हैं, तो चलें क्यों ना यहीं से लेते हैं। तो सामने मैंने देखा एक डॉगी ऊपर रखा हुआ था। मैं अपनी सिस्टर से कह रही थी कि ये असली वाला तो नहीं है डॉगी, तो उसने कहा कि नहीं नहीं तुम डरो नहीं, ये जो है ये काटेगा नहीं क्योंकि ये टॉय है। अच्छा, टॉम एंड जेरी वैसे आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, हमेशा हमने देखा है, लेकिन यहाँ पे सुकून से एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे, गप्पे मार रहे थे। और हमने अपने छोटे जो हमारे हैं आदम और मोहम्मद यूसुफ, उन दोनों के लिए यहाँ से टॉयज़ लिए, क्योंकि उन दोनों की
बर्थडे आने वाली थी और मुझे ऐसा टॉय चाहिए था जिसमें ना लाइट हो, ना म्यूज़िक हो, ना वो चले, उसे खुद चलाना पड़े, क्योंकि जो हमारा छोटा आदम है वो डर जाता है इन चीज़ों से। और इसलिए मैं यहाँ पे आई और मैंने कहा कि मुझे कोई भी ऐसा मतलब टॉय नहीं चाहिए जिसमें सेल हो या जो लाइट करे या जो मतलब इस तरह से चले, क्योंकि वो डर जाता है, छोटा है, बहुत ज़्यादा डर जाता है। और ये मेटल की गाड़ियाँ थी, अच्छी थी, काफ़ी हैवी थी, लेकिन मुझे ये ट्रक अच्छा लगा। इसमें पज़ल्स भी थे, बच्चा खेल भी सकता है और इसे चला भी सकता है। तो ये दो एक जैसी नहीं थी। इस बंदे ने अपने करतब दिखाने शुरू कर दिए कि शायद ये आपा जो है वो ये वाला ले लेंगी। तो मैंने कहा साढ़े जो बच्चे हैं ना वो डरते हैं इन चीज़ों से, वो बच्चों को लाइट वाइट और ये जो घूमने फिरने वाली गाड़ियाँ ये बिल्कुल पसंद नहीं है। वो ख़ुद चलाते हैं, उनका मतलब होता है कि हम खुद इसको चलाएंगे और अपनी मर्ज़ी से। और लाइट वाइट अगर कहीं से आवाज़ आती है तो वो डर जाते हैं, पता नहीं क्यों, शायद छोटे हैं इस वजह से। तो फिर हमने ये वाली गाड़ी ली जो मैंने आपको दिखाई थी पहले, अभी आपको भी दिखाऊंगी कि इन भाई साहब को मैं कहूँगी मुझे वो वाली ही उतार के दें। और दो एक जैसी नहीं थी, फिर हमने दोनों की डिफरेंट ली, लेकिन अब घर जाके ही पता चलेगा कि कौन सी आदम लेंगे और कौन सी यूसुफ। तो अब उन पे डिपेंड करता है कि उनको कौन सी अच्छी लगती हैं। लेकिन दोनों ही गाड़ियाँ बहुत अच्छी थी। आप अगर आएँ तो आप भी यहाँ से आके चेज़अप पे जो नीचे उनके ग्राउंड पे ये शॉप्स हैं, जब आप चेज़अप से नीचे आएंगे, मतलब चेकआउट करके नीचे आएंगे, तो फिर आप यहाँ पे ये सारी शॉप्स आपको देखने को मिलेंगी, फिर आप लेंगे। तो हमने यहाँ से दो गाड़ियाँ ली और बाकी ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए शूट की कि चलें आप देख लें। फिर इन भाई को मैंने कहा कि चलें फिर भी आप मुझे खोल के दिखाएं, लेकिन वो मेरी बात तो सुन ही नहीं रहा ना भाई, वो अपनी ही दिखा रहे हैं कि नहीं आप ये वाली लें, ये वाली लें, ये बहुत अच्छी है। लेकिन फाइनली हमने वो वाली गाड़ियाँ ले ली जो मतलब दोनों मैंने आपको दिखाई थी, और दोनों हमने ले ली। एक 1550 की थी और एक 1750 की। फिर यहाँ पे ये इन लोगों ने कम भी किया, 1550 वाली हमें 1200 में दी और जो 1700 वाली थी वो 1500 में दी। चलें जी, अब हम जा रहे हैं घर और यहाँ से हम निकलेंगे, फिर उसके बाद घर जाएंगे और अपनी सिस्टर के घर से बस सामान उठाएंगे और गाड़ी में भरेंगे और उसके बाद सीधा हैदराबाद जाएंगे, क्योंकि हमें 2 दिन हो गए हैं यहाँ पर और घर भी अकेला है। हम एक दिन के लिए आए थे, लेकिन दूसरे दिन भी रह गए अपनी बहन की वजह से, कि उसने कहा कि नहीं आप रहें मेरे साथ और घूमेंगे फिरेंगे। बहुत मज़ा आता है जब हम जाते हैं साथ, घूमते फिरते हैं तो बहुत एंजॉय करते हैं। तो फाइनली जनाब हम आ गए हैं दोबारा डिफेंस, और मेरी सिस्टर के इरादों से मुझे यही लग रहा है कि वो हमें आज भी नहीं जाने देगी और वो कहेगी कि आप कल चले जाना, वो भी रात में। सो देखते हैं क्या होता है। चलें, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।